हेलो गाइस, मैं माधुरी कश्यप, प्रोफेशनल सोशल वर्कर एंड थिएटर आर्टिस्ट। बहुत टाइम बाद फिर से हम मिल रहे हैं एक नए शहर में और नए अपडेट के साथ। इस वक्त मैं हूँ पंजाब में और अहम बात मुझे ये करनी है कि शहर जब चेंज होता है और अलग अलग शहर में जब आप रहते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी कभी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया कि अलग अलग शहर में मुझे रहना बहुत पसंद है, अलग अलग जगह रहकर काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार मैं पंजाब में हूँ। बस ये चीज़ें हैं कि आप देश भर में जो भी माहौल है वो सब आप देख ही रहे हैं कि थोड़ा ठीक हुआ है। अब तो मैं बात कर पा रही हूँ। क्या होता है ना कि जब हम फैमिली से दूर होते हैं ना और कभी कभी परिस्थितियाँ बहुत अलग बन रही होती हैं और आप अकेले होते हो शहर में, किसी दूसरे शहर में, और आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स आपसे दूर होते हैं, तो उनको आपकी बहुत चिंता होती है कि मेरा बच्चा किस तरीके का कैसे अब मैनेज कर रहा है चीज़ें, कैसा बिहेवियर उसके साथ हो रहा है, या वो कहाँ है, किस हालत में है। ये सब चिंता माता पिता को होती है। तो जब इस बार की परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं कि माहौल देश में क्या चल रहा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तनावपूर्ण स्थिति बनने के बाद मेरे घर वालों का कॉल आया। उन्होंने ब्लैकआउट जिस दिन था उस दिन रात में, यहाँ हमारी जनरेशन ने सब कुछ देख लिया है, कोविड देखा, जंग जैसा माहौल देख लिया है, बीच में दंगे हुए थे दिल्ली के अंदर वो देखे। तो ऑलमोस्ट बहुत तरीके की चीज़ों से हम लोग रूबरू हो चुके हैं अब तक। मेरे घर वालों का एक ही कहना था कि बेटा, विषम परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको डरना नहीं है। कोई बात नहीं, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जो फील कर रहे हैं सब फील करते हैं। हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं है और डटकर सामना करना हर परिस्थिति का। सबसे पहले हमारा भारत है। भारत के नागरिक होने के नाते जो हम कर पाएँ अपने भारत के लिए, वो हमें करना चाहिए। तो मैं आज इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ना कई बार मैंने देखा है कि माता पिता पैनिक हो जाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। कई बार बच्चे पैनिक होते हैं तो फिर माता पिता को कर देते हैं। बट देखने की ज़रूरत है कि माता पिता जब हमारा सपोर्ट करते हैं और हमें कैसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार करते हैं और सपोर्ट करते हैं कि आप परेशान मत हो, उनका ना सपोर्ट सिस्टम माता पिता का ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो हमारी जनरेशन है उसके लिए माता पिता का सपोर्ट हद से ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरीके से मेरे मम्मी पापा मुझे रखते हैं, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं चाहती हूँ पता है क्या, कि आप भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपके बच्चे हैं ना, तो आप अपने बच्चों को रोकिए टोकिए नहीं ज़्यादा। क्योंकि मुझे आज जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, या मैं जहाँ तक भी पहुँची हूँ अपनी लाइफ में, जो भी कुछ अच्छा अचीव किया है, वो मेरे मम्मी पापा की वजह से। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल कर हर परिस्थिति में कि जाओ, ये चीज़ करो, ऐसा करो, ऐसा करो। उनकी गाइडेंस में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। और पूरा इंडिया घूम चुकी हूँ मैं, बहुत सारे राज्य मैं कवर कर चुकी हूँ, जा चुकी हूँ, अलग अलग तरीके की संस्कृति देख चुकी हूँ। तो मैं देखूँगी कि मैं ये देखती हूँ कि मेरे जो माता पिता है जिनकी वजह से आज मैं हूँ, मैं कई बच्चों को देख रही हूँ कि वो नहीं जी पा रहे हैं अपना जीवन नॉर्मल। मतलब आज तो चलो देश की ये स्थिति है जहाँ मेरे मम्मी पापा को बहुत पैनिक हो जाना चाहिए, बट वो नहीं हो रहे। जबकि मैं पंजाब की एक ऐसी जगह हूँ जहाँ आसपास का माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण, बट मेरे मम्मी पापा ने मुझे बिल्कुल नहीं बोला कि तुम उस जगह को छोड़कर आ जाओ, उस जगह से निकल आओ या कुछ भी। उन्होंने बोला ठीक है, अपना काम करो, काम पहले है। और मैं देख रही हूँ कहीं, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है ये वाली स्थिति, बट इसके अलावा जो बच्चे हैं वो
छोटी छोटी चीज़ों पर अपने फैसले खुद नहीं ले पा रहे हैं। घर से बाहर जाना हो, रात को बाहर जाना हो, कोई चीज़ करनी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना हो, प्लीज़ अपने बच्चों को फ्रीडम दीजिए। बच्चों को जब आप एक्सप्लोर करने देंगे ना खुद से सब कुछ, तो बच्चे सीखेंगे। चार दीवारी में रह के बच्चा नहीं सीख सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ उसको थ्रोली या फिर आप उसको पढ़ाई के थ्रू या ऐसे सिखा देंगे, बोल कर, डांट कर, रोक कर, टोक कर, नहीं सीखेगा बच्चा। प्लीज़ एक्सप्लोर करने दीजिए बच्चों को। मेरी सभी माँ बाप से विनती है कि अपने अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने दीजिए चीज़ें और ख़ुद से सीखने दीजिए। मुझे बहुत हेल्प हुई है और मुझे तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला है बचपन के बाद, जब मैंने खेलना कूदना सीखा, अपने रिश्ते स्थापित किए, अलग अलग लोगों से जाना आना सीखा, आंदोलन करना सीखा, सोशल वर्क करना सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मुझे मिले, बहुत खूबसूरत रिश्ते, बहुत खूबसूरत, जिनको अभी तक मैंने संजो रखा है। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं हमारा हर परिस्थिति में। हमें पता है कि वो लोग हमारे साथ हैं। ये सब हो पाया है मेरे मम्मी पापा की वजह से। अगर उन्होंने भी मुझे मेरे कॉलेज टाइम्स पे मुझे रोक लिया होता तो शायद मैं भी उतना अच्छा फील नहीं करती, या मैं भी ऐसे बैकग्राउंड से हो जाती कि हाँ मुझे भी ऐसे ही इन्वायरमेंट में रहना है। तो सॉर्ट करते हैं अपनी बातों को, और इम्पॉर्टेंट है इन सब चीज़ों की, क्योंकि जब मैं यहाँ रह रही हूँ और अभी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी चल रही थी, तो फिर मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा का रिएक्शन क्या है। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत फ़ोन आए, मेरे शुभचिंतक हैं मेरे, पर मुझे उन्होंने सबने एक ही बात बोली कि कम बैक, क्या रखा है इन सब चीज़ों में, ये है वो है, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो, और आ जाओ वापस आओ ये। बट ठीक है, मैं समझती हूँ चिंताएं होती हैं, मेरे माँ बाप को भी मेरी चिंता है, बहुत है इनफैक्ट। लेकिन उससे पहले वो ये भी सोचते हैं कि देश हित के लिए क्या ज़रूरी है, मेरी बेटी के लिए क्या ज़रूरी है। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बस इतना ही कुछ कहना था। उम्मीद करती हूँ कि माता पिता जो ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरी बात समझेंगे, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ या क्या कहा है मैंने। जय हिंद।